ये असली परमात्मा परमेश्वर का जानकारी ज्ञान और उसको कैसा प्राप्त करना है उसका विधि नहीं दे सकता, क्योंकि उस परमेश्वर को जानता ही नहीं है और ये नहीं चाहता कि इंसान को उस परमेश्वर का ज्ञान हो। सत साहेब सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई थापा थलदास। आप देख रहे हैं द कबीर फाइनल नॉलेज। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या इस धरती का किसी भी जगह में कोई भी इंसान कैसा भी हो, हिजड़ा लंगड़ा अंधा बहरा या अन्य प्राणी, सभी परमात्मा परमेश्वर का संतान है। हम सब बहुत बड़े दलदल में फंसा है। मैंने गुरुजी का कृपा से ऑपरेशन रेस्क्यू लॉन्च किया है आपको बचाने के लिए। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य होना केवल एक पहचान नहीं बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी और आध्यात्मिक संकल्प है। गुरुजी ने जो तत्व ज्ञान, भक्ति मार्ग और सत्य का रास्ता बताया है, उसी पर चलना शिष्य का परम धर्म है। इसलिए एक ईमानदार शिष्य का कर्तव्य है कि वह अपने गुरुजी के ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाए, ताकि और लोग भी उस सत्य को जान सके और अपने जीवन को सफल बना सके। गुरुजी का मार्ग ही जीवन का सच्चा मार्ग है और उसी पर चलना ही शिष्य का परम धर्म है। दोस्तों, जैसा गुरुजी ने हमको ज्ञान दिया सत्संग और पुस्तक का माध्यम से कि हमारे धर्म ग्रंथों में ये पुस्तक में ऐसा लिखा है, ठीक है, अगर ऐसा ही ज्ञान और दूसरे धर्म ग्रंथों में मिलेगा तो हम उस ज्ञान को अपने धर्म ग्रंथों के साथ तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी का एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बाइबल का हिस्सा दिखाऊंगा। वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखें, आगे समझने के लिए बहुत काम आएगा। अब हम आपको श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला, ये थोड़े से संक्षिप्त में सुनाएंगे। श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं है गीता जी के ज्ञान में। कैसे कि श्री कृष्ण जी युद्ध के पक्ष में नहीं थे इस महाभारत के युद्ध में, और 3 बार वो गए हैं शांति दूत बनकर, समझाने की चेष्टा की है कौरव और पांडवों को। लास्ट में यहां तक जब फैसला कर लिया कि भी एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी और मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, प्रतिज्ञा कर ली। तो पुण्यात्माओं, जो महापुरुष ये कहता हो कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, क्या फिर वो युद्ध की सलाह दे सकता है? नहीं। एक बार देवताओं का और असुरों का, राक्षसों का युद्ध हो गया और राक्षस विजयी हो गए, देवता भाग गए, मैदान छोड़ गए। देवताओं ने कहीं जाकर के इकट्ठा होकर भगवान विष्णु की आराधना की, और ये विष्णु रूप धारण करके ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता जिसने गीता बोली, ये वहां प्रकट हो गया। और इसने पूछा कि तुमने जो तुम्हारे मन की बात मैंने जान ली है, और आप जाओ जो ससाद का पुरंजय नामक पुत्र है उसको युद्ध के लिए खड़ा कर लो, राक्षसों के आमने सामने खड़े हो जाओ और उसको तैयार कर लो। मैं उसके शरीर में प्रवेश करूंगा, राक्षसों को मार दूंगा। अब दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है अध्याय नंबर 2 और चतुर्थ अंश और 233 पृष्ठ पे ये विष्णु पुराण। अब हम आपको यहां ले आते हैं, 233 पृष्ठ पे यहां से पढ़ेंगे। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार
अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, देवताओं और राक्षसों का। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। तुम जो चाहते हो मैं समझ गया। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में अंश मात्र से यानी कुछ समय के लिए स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। ठीक हो गया। अब इसने क्या किया, पुरंजय को खड़ा कर लिया देवताओं ने समझा बुझा के, और राक्षस भी सामने हो गए। ये काल जो है उस पुरंजय के अंदर प्रवेश कर गया, क्योंकि ये 1000 भुजा का 1000 कला का मालिक है। ब्रह्मा विष्णु महेश 4 ये 16 कला के मालिक हैं, तो इसमें शक्ति ज्यादा। इसने उन सब राक्षसों को मार डाला। तो अब दूसरा उदाहरण देते हैं आपको। एक समय गंधर्वों का और नाग वंशियों का, नाग गोत्र के व्यक्तियों का आपस में युद्ध हो गया। तो गंधर्वों ने नागों को पराजित कर दिया और उनके सब धन लूट लिया। तो फिर वंशियों ने यानी नाग गोत्र वाले व्यक्तियों ने इकट्ठे होकर भगवान विष्णु की आराधना की। फिर ये विष्णु रूप में काल प्रकट हो गया। इसने कहा कि आप जाओ और ऐसे ही पुरुकुत्स को तैयार करो, पुरुकुत्स को उसको तैयार करो, उसके शरीर में प्रवेश करके मैं गंधर्व का नाश कर दूंगा। अब देखो प्रमाण, ये है अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 200। ये श्री विष्णु पुराण, ये है अध्याय नंबर 3 और चतुर्थ अंश श्री विष्णु पुराण, पृष्ठ 242 पे, यहाँ नीचे आइएगा। तीसरा अध्याय। पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नाग गुणों ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यो नासव के पुत्र मान धाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं स्पष्ट कर दिया, प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। हो गया स्पष्ट। अब इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं, ये कहता मेरे कर्म दिव्य हैं। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान वेदों वाला प्लस में अपने युद्ध कराने की जो अटकलबाजी, ये श्रीमद् भगवत गीता नाम से 18 अध्याय इसने बोले, और आखिर में डरा धमका के विराट रूप दिखा के भयंकर रूप जिसको देख करके अर्जुन कांपन लग गया, अर्जुन जैसा योद्धा। और लास्ट में डरते ने हाँ भर ली अर्जुन ने, कि उसने सोच लिया कि इसका उद्देश्य युद्ध करवाना है, और यदि मैं ना कर दूंगा और इसने फिर एक बार वो विराट रूप दिखा दिया, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए इसने अपनी भलाई समझी कि मरना तो मैंने है ही, युद्ध करूंगा वहां भी मारा जा सकता हूं, और जब इसने फिर विराट रूप दिखा दिया फिर भी मारा जा सकता हूं। और भगवान के इरादे से वो परिचित हो गया था कि ये युद्ध चाहता है, तो इसने कह दिया कि हाँ जी मैं आप सब समझ गया हूं, आप जो कहना चाहते हो मैं युद्ध कर लूंगा। नहीं, श्री कृष्ण युद्ध करवावे। जब पहले वो मना कर रहा था कि नहीं
आप युद्ध मत करो, नाश हो जाएगा। और फिर ये क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु कि अर्जुन अक्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा था, इसलिए भगवान ने उसको प्रेरित किया। अरे श्री कृष्ण स्वयं अक्षत्रिय था, और जब काल्यावन ने चढ़ाई करी मथुरा के ऊपर, स्वयं भगवान युद्ध मैदान छोड़कर भाग गए थे, जिस कारण से उनको रण छोड़ भगवान करे कहा जाता है। तो उन्होंने उस समय भी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन त्याग दिया, इसलिए कि जिस कारण से अनर्थ टल जावे, नाश ना होए। तो क्या वो व्यक्ति फिर अक्षत्रिय धर्म के पालन करने के लिए इसे नाश करने की सलाह दे सकता है? तो पुण्यात्माओं, अब हमने इन सदग्रंथों से स्वयं परिचित होना है। ठीक है, इन्होंने जितना ज्ञान दिया वो इनके सत्र का इनके पास रहे। अब हम सदग्रंथों के अनुसार साधना करेंगे और ज्ञान ग्रहण करेंगे। ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल गया। जैसे आप देखते हो एक प्रेत आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है, और वो प्रेत बोलता रहता है, बहुत कुछ बोल जाता है। उसके जाने के बाद जिस शरीर की वो आत्मा अपने सचेत होती है, फिर उसको कोई अन्य ही बताते हैं, ऐसे बोल रहा था तू, ऐसे बोला, ऐसे बोला। उसको कुछ नहीं पता होता मैंने क्या बोला, और ही बताते हैं। फिर वो कहने लग जाता मैंने एक दिन ऐसे बोला। तो ऐसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उसकी आत्मा को दबा कर ये काल बोल गया सारे काम ने। और उसके निकलने के बाद फिर ओरिजिनल कृष्ण था, वो क्या बोलता है दिखाता हूं आपको, देखिए। देखा दोस्तों, उस अरब के भूमि में सदियों से बहुत बार जंग हुआ है, आज का समय भी हो रहा है। उस अरब के भूमि में एक ऐसा देवता है, शक्ति है, उसको सही से किसी ने नहीं बताया, उसका भेद किसी ने नहीं दिया। लेकिन बहुत ही दुर्लभ 8 अरब जनसंख्या में से हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इसका भेद दिया है। भेद तो दिया, फिर भी ज्यादा इसमें नहीं बोला गया है। क्या पता हमारे लिए ही छोड़ा गया हो। गुरुजी ने बताया कि भागवत गीता वेद का ज्ञान देने वाला भी वही है, और बाइबल कुरान का ज्ञान देने वाला भी वही है। जब हम ऐसा सत्संग सुनता था तो हमारे दिमाग काम ही नहीं करते थे, दिमाग सुन्न हो जाते थे कि ऐसा कैसा हो सकता है। मैंने मान लिया कि गुरुजी झूठ नहीं बोल सकता। बाद में मैंने बाइबल कुरान को ध्यान से अध्ययन किया तो मैं हैरान हुआ कि कुछ ऐसा पॉइंट मिला जो बिल्कुल जैसा अभी वीडियो में देखा, वही पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां मैं आपको 2 पात्र का साथ जो हुआ दिखाऊंगा। ऐसा घटना उस अरब के भूमि में बहुत बार हो चुका है। बाकी डिटेल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस नंबर के साथ मिला के देख सकते हैं। चले शुरू करते हैं। बलवानों का बल, बुद्धिमानों का बुद्धि मेरे हाथ में है। सबसे पहले बलवानों का बल। ईसाई भाइयों और बहनों, आप लोग ने बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं ना। ये पात्र का नाम तो आपका जुबान और दिमाग में छापा है, मुझे पता है। बाकी हिंदू मुसलमान भाइयों और बहनों, आप भी देखना, आप सबको पता होना चाहिए। सिमसोन। दोस्तों, ये सिमसोन बाइबल में न्यायियों पाठ 14 का 1 से शुरू होता है। 1, सिमसोन टिम्ना को गया और टिम्ना में एक फलिस्ती स्त्री को देखा। टिम्ना एक जगह का नाम है दोस्तों। इस एक नंबर को भी आयत ही बोलता है कुरान में जैसा। बाकी आप किताब डाउनलोड करके देखें। मैं काम की आयत लेता हूं वीडियो छोटा करने के लिए, पॉज करके भी देख सकते हैं। और हाँ, इसमें आपको फिलिस्ती इजराइल का नाम भी देखने को मिलेगा, जो बहुत ही पुरानी घटना है। 14 का 5। तब सिमसोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसने सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। 6। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ नहीं था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता व माता को ना बताया। देखा दोस्तों, कैसा सिमसोन के अंदर यहोवा का आत्मा प्रवेश किया और सिमसोन बहुत बलवान हो गया। शेर इंसान से बहुत बड़ा और ताकतवर होता है, उसको भी फाड़ दिया है। अब 18।
तब 7वें दिन सूर्य डूबने ना पाया कि उस नगर के मनुष्य ने सिमसोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा और सिंह से अधिक क्या बलवान है। उसने उनसे कहा, यदि तुम मेरी कलोर को हल में ना जोतते तो मेरी पहेली को कभी ना बूझते। दोस्तों, यहाँ कोई शब्द का अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट में बताना। बूझते का माने समझते ऐसा बोला है। दूसरा, कॉलर का क्या मायनिंग है बताना। 19, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अस्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पकेली उतार के बताने वालों को दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर गया। दोस्तों, कुछ बाइबल में टाइपिंग में प्रिंट में मिस्टेक हुआ है। ये पाठ 14 का है। अब 15 में देखता हूं। 15 की 14, वह लही तक आ गया था कि फलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसके बाहों की रस्सियों आग में जले हुए सन के समान हो गए और उसके हाथ के बंधन मानो गलकर पिघलकर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़ों की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ा, उसे लेकर 1000 पुरुषों को मार डाला। देखा दोस्तों, यहाँ सिमसोन के ऊपर यहोवा परमेश्वर कैसा बार बार सवार हो रहा है और ताकत दे रहा है, जैसा हमारे गुरुजी ने वीडियो में दिखाया गया है। यही पैटर्न है, कैसा हजारों लोगों को मार डाला है और भी बहुत बार ऐसा हुआ है। बाकी आप किताब में देखें। एक और देखते हैं, पाठ नंबर 16 का 20। तब उसने कहा, हे सिमसोन, फलिस्ती तेरे घाट में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नई तरह संकट से बाहर जा सकता हूं, झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। 21, तब फलिस्तीयों ने उसको पकड़कर उसकी आंख फोड़ डाली और उसे अज्जा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ लिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। हाय हाय, देखिए दोस्तों, जब यहोवा निकल गया तो उसका बल क्या हुआ, क्या दुर्गति कर दिया। दोस्तों, आंख फोड़ दिया, एक मौका जिंदगी बर्बाद कर दिया। दोस्तों, अब आता हूं बुद्धि। कैसा बुद्धि दिया देखते हैं। सोलोमन जी, बाइबल में राजा चैप्टर 2 है। पहला राजा पाठ नंबर 3 का 4 से देखते हैं। 4, और राजा बिगोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। उस जमाने में भी बहुत ज्यादा बलि देते थे दोस्तों। बलि का माने कुर्बानी। आगे 5, बिगोन में यहोवा ने राजा को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। आप 9 से देखेंगे। 9, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। 10, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। 11, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने की विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। 13, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक दे दूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। 14,
फिर यदि तू अपने पिता दाऊद ने जैसा कि नाई बताया मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि वह स्वप्न था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए जेवनार पार्टी की है। 16 उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सन्मुख खड़ी हुई। 17 उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती है और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। अब 23 में देखेंगे। 23 राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरा कहती है नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। 24 फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। सो एक तलवार राजा के सामने लाई गई। 25 तब राजा बोला, जीवित बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको दो और आधा उसको दो। 26 तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति ना मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह ना तो मेरा हो और ना तेरा, यह 2 टुकड़े किया जाए। 27 तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको ना मारो, यहाँ पारो लिखा है क्योंकि उसकी माता वही है। 28 जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इस्राएल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। देखा दोस्तों, यह है यहोवा परमेश्वर कैसा बार बार सवार होकर बल दिया, कत्लेआम किया, कितने को मार डाला है और बुद्धि दिया तो ऐसा फैसला करने वाला बुद्धि दिया। दोस्तों, अक्सर ईसाई भाइयों और बहनों बोलता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, बहुत बड़ा है, ऐसा बोला गया है, परंतु प्रैक्टिकली यहोवा परमेश्वर तो इंसान के अंदर समा जाता है, भूडट की तरह काम करने वाला है। दोस्तों, मैंने ये बाइबल का भाग क्यों दिखाया पता है? क्योंकि ये हम सब, चाहे राजा हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम लीडर, वकील, डॉक्टर, साइंटिस्ट, साधारण जनता, आर्मी, पुलिस, लुटेरे, गुंडे, अपराधी, सब के सब उस काल बलि शैतान के अधीन में है। ये हम सबको जैसा चाहे वैसा ही खूब नचा रहा है और पैसा कमाई कर रहा है। दोस्तों, ये जो यहोवा परमेश्वर है ना, ये असली परमात्मा परमेश्वर का जानकारी, ज्ञान और उसको कैसा प्राप्त करना है उसका विधि नहीं दे सकता क्योंकि उस परमेश्वर को जानता ही नहीं है और ये नहीं चाहता कि इंसान को उस परमेश्वर का ज्ञान हो। दोस्तों, चाहे ज्ञान दो या बुद्धि दो, दोनों विनाश और पाप करने के लिए ही देता है। हाँ, धन संपत्ति भी दे सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अपना राय, जिज्ञासा और अनुभव जरूर लिखें। ये वीडियो आप अपना दोस्तों को भी शेयर जरूर करें और हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग वीडियो और ज्ञान गंगा जीने की राह पुस्तक जरूर देखें, पढ़ें, यही सबसे बड़ा हल है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। सत साहिब।